वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदम श्रीकृष्णं वंदे जगद्गुरुं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः, गोविंदाय नमो नमः। आज हम सभी भगवत गीता के दूसरे अध्याय के श्लोक संख्या 28 पर चर्चा करेंगे और इस संबंध में एक सत्र व्याख्यापित हो चुका है। श्री भगवान ने कहा, अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्त निधनान्नयो तत्र का परिदेवना। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, समस्त भूत प्राणी आरंभ में व्यक्त अर्थात प्रकट नहीं होते, आरंभ के पूर्व प्रकट नहीं होते और निधन के पश्चात भी अप्रकट हैं। मात्र मध्य में व्यक्त अर्थात प्रकट होते हैं। इसलिए इसमें शोक करने का कोई प्रश्न नहीं है, हमें शोक नहीं करना चाहिए। ये श्री भगवान ने स्पष्ट किया है और इसी श्लोक की व्याख्या के लिए हमने पूर्व में एक सत्र आयोजित किया था। आज पुनः इस सत्र पर हम इसी संबंध में चर्चा करेंगे। श्री भगवान की एक व्यवस्था है जिसमें भगवान ने मनुष्य को प्रकट काल में मोहित कर रखा है। वो सामने अर्थात प्रत्यक्ष रूप से जो कुछ देख रहा है उसी में मोहवश संलिप्त है, क्योंकि उसने उसको अपना माना हुआ है। जब कभी वर्षा बहुत वेग से होती है तो वो अपनी प्रचंडता से हम सभी को कुपित कर देती है। हम उस वर्षा की प्रचंडता से दुखी हो जाते हैं। वर्षा ऋतु में हमारा जीवन भी जा सकता है, भवन भी गिर सकते हैं और गिर जाते हैं और हम व्यक्त रूप से ये सब देखते रहते हैं कि हमारी हानि हो गई और हम वर्षा से प्रभावित हुए। तो ये सब व्यक्त भाव है। उस गिरे हुए आवास को देखकर क्षणिक व्यक्त वस्तु पर दुखी होते हैं। इसी प्रकार जब हम कभी सूर्य की तेज धूप में रहते हैं तो भी हम ये कहते हैं कि आज बहुत तेज धूप है और उस धूप की तेजी के कारण, सूर्य की प्रखरता के कारण भी हम दुखी होते हैं, उद्विग्न हो जाते हैं। हम उसकी गर्मी को सहन नहीं कर पा रहे हैं। ये व्यक्त के प्रति हमारा भाव है। उसी प्रकार अर्जुन उस समय अपने पूर्वजों पितामह भीष्म और द्रोण आदि को देख रहा है। उसे पितामह भीष्म और द्रोण आदि के शरीर से मोह है। ये शरीर जैसे पहले भी था, वर्तमान में भी है, पर अब मोह प्रकट हुआ। श्री भगवान ने इसी मोह को समाप्त करने के लिए ये कहा कि शरीर मात्र मध्यकाल अर्थात जन्म के पश्चात दिखता है और मृत्यु तक दिखता रहता है। इसके पश्चात स्वतः ही वो विलीन हो जाता है। इसमें शोक का कोई प्रश्न और विषय आदि नहीं है। तत्र का परिदेवना अर्थात इसमें शोक क्या करना, शोक होना भी नहीं चाहिए। श्री भगवान ने ये कथन विशेष रूप से प्रस्तुत किया है
कि हमारा शरीर कुछ समय के लिए ही प्रतीत होता है और पश्चात में विलुप्त होने वाला है। श्री भगवान का ये कथन उसी प्रकार का है जैसे हम किसी महत्वपूर्ण तथ्य को प्रकट करते हैं, लोग हमारी बात सुनते हैं तो नहीं सुनते हैं जब, तो हम जोर दे करके या उन्हें सचेष्ट करते हैं और कहते हैं कि हमारी बात सुनो, समझो। इसी भाव से श्री भगवान ने ये प्रसंग प्रस्तुत किया है और जीवन की वास्तविकता का बोध कराया है। भगवान की व्यवस्था अत्यंत विस्मयकारी है। जीव माता के गर्भ में आ जाता है और धीरे धीरे वो बढ़कर माता के गर्भ से बाहर आ जाता है। परंतु जीव कहाँ से आया और माता के गर्भ में कैसे प्रवेश कर गया और बढ़कर वो एक शिशु के रूप में कैसे परिवर्तित हो गया, ये सब माता के गर्भ में जीव आने की और उसमें वृद्धि को प्राप्त होने की ये संपूर्ण व्यवस्था परमात्मा के अधीन है। परमात्मा की व्यवस्था के अधीन ही किसी भी जीव का माता के गर्भ में प्रवेश होता है। वो पहले अवश्य कहीं था, तभी तो वह माता के गर्भ में आया है, अर्थात कहीं प्रकट था। अब वो शिशु के रूप में पुनः प्रकट हो रहा है, परंतु हमें जन्म के पूर्व दिखाई नहीं पड़ रहा था। इसी तथ्य को अव्यक्तादीन कहकर श्री भगवान ने प्रकट किया। पहले किन किन रूपों में रहा, किन किन रूपों में प्रकट था, ये हम नहीं जानते। अब केवल हम वर्तमान में प्रकट शरीर को देखते हैं, जैसा कि पितामह भीष्म और आचार्य द्रोण के शरीर को देख रहे हैं। भगवान की विस्मयकारी व्यवस्था में जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो श्री भगवान इसी सिद्धांत की स्थापना के लिए अव्यक्त निधनान नहीं कहते हैं, अर्थात संसार से वो व्यक्ति गायब हो गया। निधन अर्थात मृत्यु के पश्चात भी अव्यक्त हो गया। व्यक्ति प्रकट था, वो कहाँ चला गया और ये हम जान नहीं पाते। वो निश्चित विलुप्त हो गया, व्यक्त नहीं रहा, कहाँ चला गया, इसलिए हमें प्रतीत नहीं हो रहा। इसी को भगवान अव्यक्त रूप में कहते हैं। वो है नहीं, इस कारण अप्रकट है। वो था तो प्रकट था, पर था तो मध्य में ही। हम आप अभी आमने सामने हैं, इसी कारण हमारी मृत्यु हो जाए तो लोग कहते हैं कि क्या बताएं, अभी अभी तो थे, पर दुख है कि अब नहीं है, अब उनका समापन हो गया है। अब नहीं रहे को अव्यक्त नाम से कहा गया। वैसे ही हमारे घरों में जब कोई जन्म होता है तो हमें प्रशंसा होती है और कहते हैं कि कोई नया जीव आया है। ये शरीर का व्यक्त भाव है, कोई आ गया, प्रकट हो गया, परंतु प्रकट होने के पहले भी तो वो अव्यक्त था, प्रकट होने के पश्चात व्यक्त हो गया। यही मध्य में प्रकट होने का आरंभ है। जब नहीं प्रकट था तो अव्यक्त था, और जब प्रकट हो गया तो मध्य काल में आ गया, शरीर प्राप्त हो गया और मध्य में आकर व्यक्त स्थिति में आ गया। भगवान के द्वारा जो व्यक्त मध्यान्ह का पद कहा गया है, इसका यही अर्थ है कि मध्य में व्यक्त होते हैं। इसी भाव से श्री भगवान ने मध्य में प्रकट होने के संबंध में हमें कोई शोक नहीं करना चाहिए। इस भाव से श्री भगवान ने उपरोक्त श्लोक कहा है। वास्तविक बात तो ये है कि हम सभी लोग जो भी इस जगत में है, जगत में प्राणी मात्र है, वो सब जन्म के पहले तो दिखाई नहीं पड़ते और जन्म के पश्चात हमारा प्रकटीकरण होता है। हमें लोग देख पाते हैं, हमारा जो शरीर है उसका लोग अवलोकन कर पाते हैं,
फिर ये धीरे धीरे अनेक अवस्थाओं से होता हुआ अंत में वृद्धावस्था तक पहुंचता है और पहुंचने के पश्चात मृत्यु नामक स्थिति में आकर के वो इस संसार से विलीन हो जाता है। तो जीवन जो भी है उसमें व्यक्तता है, उसमें मध्य भाव है, मध्य स्थिति है। इसी तथ्य को स्पष्ट करने के लिए श्री भगवान ने कहा कि हम सभी पहले भी नहीं थे और मृत्यु के पश्चात भी नहीं रहेंगे, केवल मध्य में अर्थात जीवन में हम सब व्यक्त होते हैं। अब श्री भगवान ने जीवात्मा के संदर्भ में एक विशेष बात अग्रिम श्लोक संख्या 29 में कही है। ये हम कल इसको इस पर चर्चा करेंगे। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति ही शांति ही शांति ही।